इस नहीं हमारे बीच डॉक्टर भुवन मोहिनी जी उपस्थित हुए हैं। मैं जनपद की अध्यक्षा मैडम लता तुमराम जी से निवेदन करता हूं कि वो उनका स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर राजा धर्माधिकारी जी का स्वागत के लिए हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय संदीप भाऊ से निवेदन करता हूं। राजा धर्माधिकारी जी का स्वागत करें। जोरदार ताली से स्वागत करें। श्री प्रमोद पंकज जी के स्वागत के लिए मैं हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष ताहिर पटेल जी से निवेदन करता हूं कि वे उनका स्वागत करें। मैं नगर कांग्रेस के अध्यक्ष योगेश भाई से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बीच में उपस्थित आनंद बख्शी जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय हो। ठंडी का मौसम है। आओ जी फिर से खिलाओ, दोबारा खिलाओ। महीने की कैलोरी खिला दी है। हाँ देखो दीदी आदरणीय ठौले सर से निवेदन करता हूं कि वे भी आके हमारे राजा धर्माधिकारी जी का स्वागत करें। ठौले सर करें। हमारे मेशराम जी से भी निवेदन करता हूं कि आनंद बख्शी जी आपके चाहने वाले काफी लोग हैं, वो आप ही का स्वागत करना चाह रहे हैं। हमारे मेशराम जी भी आपका स्वागत करना चाहते हैं। नहीं यहाँ खतरा नहीं होगा। ये कमलनाथ जी की कर्मभूमि है। आप सब जानते हैं कि जो भी जिनका ज्यादा स्वागत होता है वो राष्ट्रपति तक बन जाता है। तो समय बहुत हो चुका है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं मंच को आदरणीय कवियों को प्रणाम। ये माननीय कमलनाथ जी के जन्म दिवस पर आयोजित कवि सम्मेलन पांडुरना शहर में अनेक वर्षों से हो रहा है। हमारा आज का मंच बड़ा अद्भुत है। इसमें विरोधाभास भी है, पास भी हैं और बहुत से लोग आसपास भी हैं। एक तो इस मंच पे जोगी जी हैं, तो राजा जी भी हैं। राजा और जोगी एक साथ बैठे हैं।
कवि सम्मेलन का मतलब ही होता है आमोद प्रमोद। प्रमोद भी हमारे बीच उपस्थित है। और सब हो और उनको कोई सम्मोहन ना हो, उन पर कोई मोहिनी ना हो। ऐसी मोहिनी जी भी हैं। हमारे रात का कवि सम्मेलन है, रजनी का वक्त है, तो रजनीकांत जी भी हैं। और कवि सम्मेलन में गोविंद है तो आनंद भी है। नीलेश जी हैं, जतन जी हैं, कांबे जी अभी थोड़ी देर में अपने हंसी के कारण पहचाने जाएंगे। आप सब पांडुरना के श्रोतागण हैं। ये कवि सम्मेलन और हास्य कवि सम्मेलन क्यों, बहुत से प्रश्न होंगे मन में कि कमलनाथ जी का जन्म था, अनेक आयोजन किए जा सकते थे, जन्म दिवस का अवसर था, परंतु आज के इस दौर में रोने के लिए 100 बहाने हैं, हंसने का कोई ठिकाना नहीं है। 100 तरीके से आप रो सकते हैं पर आप हंस नहीं सकते। और कैसे आप हंसोगे? 1100 रुपए का सिलेंडर लेके हंसोगे, 2 लाख रुपए की स्कूल फीस लेके हंसोगे, या 130 रुपए लीटर का पेट्रोल लेके हंसोगे? हंसने के लिए सामान नहीं है, रोने के लिए सारे सामान हैं। बुजुर्ग की आंखें थकती है जब घर में पोते को देखता है कि उसको नौकरी नहीं लगी, उसके पास कोई साधन नहीं है, उसको लेके हंसोगे? माँ चिंतित रहती है, बच्ची घर से गई मध्य प्रदेश में तो सुरक्षित वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी? हम पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में महिला अत्याचार के मामले में प्रथम है। माँ की इस चिंता को लेके हंसोगे? हंसने का कोई सामान नहीं। लेकिन मुझे बहुत गर्व है कि हमारे पास ऐसा नेता है जिसने हर चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प लिया। उसने कोशिश की कि जो उसके पास चला जाए, वो दुखियारा हो, वो बेरोजगार हो, वो बीमार हो, वो लाचार हो, वो पक्ष का हो, वो अपक्ष का हो, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो महिला हो, पुरुष हो, कमलनाथ जी ने सबके चेहरे पे मुस्कान लाई। इसलिए उनके जन्मदिन पे हास्य कवि सम्मेलन से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। सरकार की कोई बात नहीं है जोगी जी। हमारे यहाँ पूरे 24 घंटे 365 दिन सरकार रहती है। ये छिंदवाड़ा ये केंद्र शासित टाइप का जिला है। हाँ, रात साहब कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ताहिर भाई का है, हाँ, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक वो परमात्मा, अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, अपना खालिक अपना मालिक अफजल है। आती जाती सरकारों से क्या लेना। अरे आए कोई आ जाए, बड़ा कमलनाथ जी का विराट व्यक्तित्व है यार। हम किस नेता के पीछे चल रहे हैं जिसके पास एक लक्ष्य है, एक विजन है। एक ये टेलीविजन नहीं है कमलनाथ जी, ये विजन है। टेलीविजन वो है दाढ़ी वाले बाबा, माहौल दूसरा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। वैसे भी मैं अब उस पर शब्द अपव्यय नहीं करता आजकल, लेकिन कमलनाथ जी विजन है और विजन के साथ वजन है। पूरे देश में दबदबा है, मजा ले, किसी को फोन लगा दे। आज एक हास है जोगी जी, जिस व्यक्तित्व का हम आज जन्म दिवस मना रहे उस पर कुछ न कहें। कवियों को तो आप सुनेंगे, हंसाएंगे ही आपको। और मेरा काम भी ऐसा है कि वो मदारी डुगडुगी हो जाता है तो कुछ भीड़ इकट्ठी होती है तो मैं जमूरे की स्थिति में खड़ा हूँ। अभी मदारी सब आने वाले हैं। कमलनाथ जी का एक विजन है, एक सोच है, और वो सोच अगर उनका बस चले तो छिंदवाड़े को भारत की राजधानी बना दे।
बहुत बढ़िया। क्योंकि दिल्ली का विजन है, दिल्ली की सोच है, छोटी सोच नहीं है, हर मामले में खुली सोच है। बेरोजगार, आज 3 बातें हो रही है। ये वो धरती है कि जहां भी एक किसान ने कर्ज से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। मैं उस तरफ ले जा रहा हूं कि एक तो पहली बात तो चिंता है। चिंता किस बात की है? कि बेरोजगारी की है सबसे बड़ी चिंता। दूसरी चिंता है, वो चिंता इस बात की है कि हमारे यहाँ का किसान लगातार आत्महत्या कर रहा, उसकी चिंताएं जल रही। और हमारे दिल्ली के हुक्मरान क्या कर रहे? हमारे यहाँ ला रहे चीता। चिंता चिताएं नहीं दिखती, चीता चीता आ गया साहब। अरे ढंग से घर में रह लेता, हमारी बहन यशोदा को रख लेता तो घर में ही होता चीता, काय को लाके छोड़ना पड़ता। लेकिन है हो रहा है देश में। उस पे हो गए करीब करीब 122 करोड़ रुपए लाने ले जाने पे खर्च हुए और देश में 374 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए गए। इतने महंगे चीते विश्व में कभी नहीं होंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आए। हमारे बेरोजगारों की चिंता नहीं, हमारे चीते बेरोजगार घूम रहे, उनकी चिंता नहीं। अब इसको दिशा देने के लिए कमलनाथ जी जैसे नेतृत्व का होना बहुत आवश्यक है। और हमको बड़ा गर्व है कि हम उस नेता के साथ हैं जिसने देश के नवनिर्माण में केवल योगदान नहीं दिया, पूरे विश्व में जो एक नक्शा इंदिरा जी ने बदला, उस नक्शे में भी माननीय कमलनाथ जी का योगदान था। बंगबंधु मुजीबुर रहमान के पास उनको दूध बना के भेजा गया था। साथ ही आपको मालूम है कि रियो डी जेनेरो में जब वन और पर्यावरण रहते हुए आज आप जलवायु की चिंता कर रहे हो, हमारे नेता ने 1994 में जलवायु का चिंतन कर लिया था और भाषण जब दिया पृथ्वी सम्मेलन में, तो आज वही भाषण पर अमल हो रहा है। ये कमलनाथ जी का 15 साल का विजन है। आज आप स्किल इंडिया बोल रहे हो, पूछिए सारे पांडुना की जनता से। आज स्किल इंडिया का नारा देने वाले लोग छिंदवाड़ा से सबक लें कि 10 साल पहले हमारे यहाँ स्किल इंडिया आ गया था। अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर आया कि नहीं आया, कॉल सेंटर एजिस के, आज डिजिटल इंडिया का आप नारा दे रहे। ये विजन है कमलनाथ जी, ये सोच है, इसलिए हम उनके साथ हैं और इसलिए इस नगर के प्रबुद्ध जन उनके साथ हैं। तो ये कथा पर्याप्त हो गई मैं समझता हूँ, है ना, क्योंकि आप लोग कवियों को सुनने आए हैं और ठाकोरी जी बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैं समझ गया हूँ कि सारा इंतजाम हो गया है। अज्जू ठाकुर जी ठाका लगा रहे हैं, मतलब विदाई की भी व्यवस्थाएं पूर्ण हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, मातृशक्ति बैठी है हमारी, आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं। ये कहना चाहता हूं कि जो बात आज होनी चाहिए वो हमको करनी है, सत्य का साथ देना है। हमारे नेता ने हमेशा कहा, हमारे कमलनाथ जी कहते हैं मेरा साथ मत दीजिए, वो तो खुला मंच से बोलते हैं, पत्रकारों के सामने बोलते, लेकिन सत्य का साथ दीजिए। और उनके सुपुत्र भी ये कहते हैं कि सत्य का साथ दीजिए। हम लोग सब सत्य के साथ चलें। कमलनाथ जी दीर्घायु हो, चिरायु हो, उनका आशीर्वाद इसी तरह हमको मिलता रहे और उनके साथ में उनके सुपुत्र का भी आशीर्वाद और प्रेम अब जो जिले से बढ़ते चला जा रहा वो हम सबको मिलता चले। ये कवि सम्मेलन ऐसा ही होता रहे। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे सभी विधायक जी को, हमारी नगर पालिका को, जनपद पंचायत के अध्यक्ष जी आए क्या, हाँ, वो उनको भी पूरा धन्यवाद। और हाँ, और जो लोग छूट जाएंगे मनोहर भाई, उनको मैं बाद में भी धन्यवाद दे दूंगा, लेकिन अपना अपना हिस्सा दे देना, है ना। धन्यवाद नहीं दिए इसलिए कोई गड़बड़ मत करना, है ना। सारा काम व्यवस्थित होना चाहिए। और अभी कामभाई जी बहुत आनंद के मूड में है, आज आनंद का कवि सम्मेलन है, हास्य की यात्रा है ना। ये भाई साहब ऐसे बैठ गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं से सूचना मिली कि यहाँ बम रखा है करके। थोड़ा हास्य के मूड में रहिए, आनंद की रात है दोस्तों, जन्म दिवस की रात है, आपने केक काटा है, इतना बढ़िया है। आपके बीच में मराठी के भी कवि हैं, राजा धर्माधिकारी, वो बहुत अच्छे कवि हैं, सभी लोग हैं। मैं अपने
वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि एक चिंगारी भी अंगार बन सकती है, एक चिंगारी भी अंगार बन सकती है, एक चिंगारी भी अंगार बन सकती है, एक टहनी भी पतवार बन सकती है। जो मिट्टी रोज पैरों के तले रौंदी जाती है, एक दिन वो मीनार भी बन सकती है, एक दिन वो मीनार भी बन सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार उनके लिए और तालियां बजाएं। इतना अध्ययन, इतना ज्ञान साहित्य का, संगीत का, राजनीति का, और इसी तरह अगर आप कविताएं करते रहे तो धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाएंगे आप। फिर ये जो है धर्माधिकारी भी बेरोजगारी की तो इस तरफ आप पढ़ रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे? फिर कभी नेतागिरी शुरू करते और क्या। लेकिन चलिए, बहुत बढ़िया संचालन करते हैं। मैं तो हर वर्ष सुनता हूँ। कमलनाथ जी का जन्मदिन है, उन्हें शतायु होने की, दीर्घायु होने की और पुनः मध्य प्रदेश की कमान संभालने की शुभकामनाएं देता हूँ। कवि के मुख से कई बार चलता है तो वो भी जाता है। जो लोग आए थे और जा रहे हैं, नहीं वो आ रहे हैं। खड़े हुए लोग इधर बैठ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, जैसा आप चाहें। चुनाव तो हो गए ना नगर पालिका, जीत भी गए। आपकी विजय की भी घाटोरी जी को और भाई को बधाई देता हूँ। 18 साल बाद जीते हैं आप, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ताली बजी, वो ऐसा तो नहीं की। अर्जुन ठाकुर जी, हमारे नीलेश विजय और तांबे साहब की हंसी तो साल भर याद रहती है। वो उनकी हंसी सब कभी उनको देखेंगे तो लगेगा कि हंसना कैसे चाहिए, ये तांबे जी से सीखना चाहिए। बहुत मन से आप कवि सम्मेलन करते हैं हर बार, इस बार भी हम सब आपके बीच हैं। माननीय कमलनाथ जी बहुत प्रेम करते हैं, मुझे भी और कवियों को भी। नकुलनाथ जी का क्षेत्र है, उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बार छोटा सा कवियों से परिचय कराता हूँ, समय बहुत हो गया है। सबसे किनारे गोविंद राठी बैठे हैं, जो शाजापुर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। तालियां किसी कवि के लिए कमजोर न करें। अगर आप यहाँ बैठ गए हैं तो फिर आप हाथों को खोल कर बैठे। ये शादीशुदा से कुंवारे हुए हैं, ऐसा ये शादीशुदा से कुंवारे हुए हैं और अपनी ही बीवी से हारे हुए हैं, और अपनी ही बीवी से हारे हुए हैं। हुई उम्र पर नौकरी मिल न पाई, बेचारे ये व्यापम के मारे हुए। गोविंद राठी बहुत अद्भुत कलमकार हैं, उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर भुवन मोहिनी यहाँ हैं, इंदौर से हैं, बहुत श्रेष्ठ कवित्री हैं, पूरे देश में पूरी दुनिया में गाती हैं। और उनका आकर्षण भी ऐसा है कि तांबे साहब का मुंह खुला है तब से बंद। ये लाए बढ़िया, ये तो आकर्षण है भाई, ये हम लोगों को थोड़ी है। क्यों नहीं ले बाबू, हमें देख के कौन मुस्कुराए हैं? तो ये उनका आकर्षण है। इतनी मीठी है कि कोयल की तरह गाती है, इतनी मीठी है कि कोयल की तरह गाती है। फूल खिल उठते हैं जब ये मुस्कुराती हैं। तालियां कमजोर है, आप मन देखो, बार बार कहना ना पड़े। इतनी मीठी है कि कोयल की तरह गाती है, फूल खिल उठते हैं जब ये मुस्कुराते हैं। आनंद जी, जमा रहने का हुनर इनसे सीख ले कोई, 60 की उम्र में 40 की नजर आती है। देखो इनका दोष नहीं, क्यों बोल रहे? जो झूठ बोले वो कभी नहीं है। सच बताऊं राजू बाबू, भारतीय जो महिलाएं हैं, आनंद जी, उनकी उम्र 30 साल तक होने में वो 40-50 साल लग जाते हैं, वो डायरेक्ट 30 की होती नहीं। तो एक बार जोरदार तालियां भुवन मोहिनी के लिए बजाएं। मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सुना सुना रहता है जिसके घर में बेटी का होता है।
उनका स्वागत। और इधर डॉक्टर रजनीकांत मिश्र बैठे हैं जो मुंबई से आए हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और पैरोडियाँ भी सुनाते हैं, गजलें भी सुनाते हैं, अभिनय भी करते हैं फिल्मों में। और एक HMV का सारे गामा करके एक सीरीज आई है, उसमें भी उनके गीत हैं, तो बहुत मीठे गीतकार कलाकार हैं। और डॉक्टर कई बार ये भी भूल जाते हैं कि मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ, ऐसा होता है। तो डॉक्टर तो इस धरती पर भगवान का रूप होते हैं भाई नीरज बाबू, डॉक्टर इस धरती पर भगवान का रूप होते हैं। आपको याद होगा, भगवान आपको नाराज होता है आपसे तो क्या करता है? डॉक्टर के पास भेज देता है, यही करता है, बीमार कर देता है। और डॉक्टर नाराज हो जाए तो वो भगवान के पास भेज देता है। तो डॉक्टर हैं और कवि हैं, एक बार तालियां उनके लिए बजा दें। रजनीकांत, उधर राजा धर्माधिकारी हैं, मराठी के शानदार कवि हैं, हास्य के कवि हैं, मराठी का ये अंचल है, मराठी के लोग हैं। हम सब हिंदी के कवि मराठी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो उसके आंगन में रहते हैं। और कोई भी वो पूजा पूरी नहीं होती जब हम अपने आंगन की तुलसी की पूजा नहीं करते। तो इसलिए राजा धर्माधिकारी अद्भुत हास्य के कवि हैं, मराठी के कवि हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप भी तालियां बजाकर स्वागत कर सकते हैं। उन्होंने मुझे से आते ही पूछा कि मुझे कितने दिन पढ़ना है। कितने दिन? तो मैंने कहा अब तक तो लोग ये पूछते थे कि कितने घंटे सुनाना है। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा प्रोग्राम आज का ही है और 12 बजे तक का ही है, तो छोटी सी पारी खेलनी है। वो समृद्ध कवि, उसके बाद जो एक दूल्हे जैसा व्यक्तित्व तो आपको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि सीधे मंडप से आए। ये प्रमोद पंकज हैं, हास्य व्यंग्य के कवि हैं, बहुत शानदार कवि हैं और पैरोडियाँ सुनाते हैं। बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आए हैं, एक बार उनका भी तालियां से बजाकर स्वागत कर दें। मुझे बता रहे थे जब तक घर नहीं जाता पत्नी खाना नहीं खाती। मैंने कहा बड़े सौभाग्यशाली हो, आजकल ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं। बोले ऐसी बात नहीं है, जाता हूँ बनाता हूँ तब खाती हूँ। तो आनंद में रहिए, हंसते हुए रहिए, पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। अगर आप जीतने के बाद भी खुश नहीं है, हंस नहीं रहे हैं, लोकसभा आपकी, विधानसभा आपकी, जिला पंचायत आपकी, सब आपका, अब क्या बचा? आप क्यों नहीं हंस पा रहे? सरकार हमारी होगी, सरकार हमारी होगी, सरकार आपकी होगी। देखो एक आदमी है जिसका ध्यान अभी भी वोट पर ही है। नहीं, इनका बात का समर्थन होना चाहिए। ये इसलिए उदास है कि सरकार हमारी नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा में हमेशा कमलनाथ जी की सरकार है, तो मालिक है। तो आइए, पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, और जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। हंसते रहिए। मैं 4 पंक्तियां मां सरस्वती के लिए इधर बढ़ जाइए, वंदना करा दें, उसके बाद शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पूजा का पहला पुष्प मां सरस्वती के चरणों में रखते हैं। मेरा नाम सुनील जोगी है, मैं अपना भी परिचय दे दूं। मैं भी आपके बुलाने पर ही आया हूँ। आपका जी करे तो ताली बजाएं, ना जी करे तो ना बजाएं। परिचय की जरूरत नहीं साहब, आपकी परिचय की जरूरत नहीं। मेरे परिचय की जरूरत नहीं और आपको बोलने की भी जरूरत नहीं। प्रभु आप एकदम पास में बैठे हैं, जितनी कृपा करना ये अच्छी बात है, लेकिन आप फ्री में क्यों बोल रहे हो? हम तो सब लोग पैसे लेके बोल रहे हैं। चलिए, तो कलम देती है हाथों में, वो भावों को जगाती है, वही गीतों में, गजलों में, सुरों में गुनगुनाती है। बिना आशीष के उसके कोई कुछ लिख नहीं सकता। वही गीता रचाती है, वही मानस रचाती है। तो हम उस सरस्वती माँ की वंदना करें। डॉक्टर भुवन मोहिनी आए और अपने शब्दों से माँ की आराधना करें, वंदना करें, पूजा करें और आप तालियों से उस आरती में शामिल हो जाएं। डॉक्टर भुवन कहते हैं कि जब कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो उससे पहले स्वस्ति वाचन किया जाता है। तो ये स्वस्ति वाचन की 4 पंक्तियां माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ और फिर वंदना तक आती हूँ। निश्चित रूप से आप जिस उत्साह में हैं, उल्लास में हैं, ये उत्साह और
और ये उल्लास परमानंद तक पहुंचेगा। पूरा कवि सम्मेलन देर रात आपको हंसाएगा, सारे रंग बिखेरेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ आस्था के क्षण मांगती हूँ। उस माँ के वंदन के लिए अपना आपका मन मांगती हूँ। बस उस मन से जुड़िएगा जिस मन से आप मंदिर में पहला पग धरते हैं। आइए माँ की वंदना से पहले 4 पंक्तियाँ माँ के चरणों में पुष्प रूप में समर्पित करती हूँ। स्वागत। मेरे मन का हर एक मन का गंगा जल के जैसा हो। क्या भाव लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। मेरे मन का हर एक मन का गंगा जल के जैसा हो। अगर सत हो तो माता जानकी संबल के जैसा हो। हे पावन मंच मानस का भुवन की प्रार्थना इतनी। मेरा हर शब्द शालिग्राम तुलसी दल के जैसा हो। मेरा हर, आपने आश्वस्त कर दिया स्वस्ति वाचन में ही कि आप माँ की वंदना में भी मेरा ऐसे ही साथ देंगे। आइए उस भगवती से निवेदन करते हैं, आह्वान करते हैं कि वे आए, इस मंच पर विराजे और आज के कार्यक्रम की सफलता की आश्वस्ति दे। मैं माँ की वंदना प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती। सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती। व्याकरण वाचरण में आवरण विकास हो। व्याकरण वाचरण में आवरण विकास हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। पुष्प की सुगंध को इस अकाल अंध को। पुष्प की सुगंध को इस अकाल अंध को। ध्यान दे के लिख सके हर प्रबंध छंद को। सास के विशुद्ध शीर में तेरा विलास हो। सास के विशुद्ध शीर में तेरा विलास हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती। वाद भी नहीं रहे, विवाद भी नहीं रहे। एक प्रार्थना, निश्चित रूप से शब्द मेरे हैं, लेकिन मेरा विश्वास नहीं, मेरा दावा है कि ये प्रार्थना यहाँ बैठे हर मन की प्रार्थना होगी। अगर आपको लगता है कि सच में ये बात आपकी अपनी है तो फिर आपका समर्थन मुझ तक पहुंचे। मैं वंदना का अंतिम बंद निवेदित करती सुनिएगा कि वाद भी नहीं रहे, विवाद भी नहीं रहे। वाद भी नहीं रहे, विवाद भी नहीं रहे। नाद में निनाद में विषाद भी नहीं रहे। नाद में निनाद में विषाद भी नहीं रहे। पूर्व में हो छवि तेरी, तेरा उच्छ्वास हो। पूर्व में हो छवि तेरी, तेरा उच्छ्वास हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। शब्द के वितान पर अर्थ का प्रकाश हो। जय हो शक्ति भगवती अग्निवत मधुमती सर्व शब्द स्वामिनी रसवती सरस्वती। रसवती सरस्वती, रसवती सरस्वती, रसवती। भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है।
लोग कहते हैं ना फलाने तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे बोले जब साथ हो तो संघर्ष करने की जरूरत नहीं। संघर्ष तो तब करना पड़ता है जब साथ होते नहीं है, अंदर भीतर से बार बार नारा लगता है। कई बार राजनीति में वही लोग पर्चा जो भरवाने जाते हैं, जमानत भी वही जब्त कराते हैं। ये सियासत है, सावधान रहना चाहिए। पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मैं उस कवि को बुलाना चाहता हूँ जो बोतल पकड़े हुए हैं। पी लो पी लो, सबको पता है कि पानी ही है। बाकी वाले तो नीचे हो सकते हैं, ऊपर नहीं हो सकते। अनपढ़ बीबी को समझाया पत्र लिखो तो ऐसे, अनपढ़ बीबी को समझाया पत्र लिखो तो ऐसे, ऊपर लिखो प्राणों से प्रिय, नीचे चरणों की दासी। पहला पत्र पढ़ा जब उसका सर चकराया मेरा, ऊपर लिखा चरण दास, नीचे प्राणों की प्यासी। ऊपर लिखा चरण दास, नीचे प्राणों की प्यासी। मैं चाहता हूँ प्रमोद पंकज को बुलाया जाए, ज्यादा समय कविताएं सुनने में लगाया जाए। पी लो पूरा, और मैं सुना सकता हूँ। तुम तो पूरी बाल्टी पियो, मैं सुना तालियां बजाकर। दोस्तों, सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम करता हूं। उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद से आया हूं, एक लंबी यात्रा करके आया हूं और आपके पांडुरंगा में पहली बार मैं कविता सुनाने आया हूं। ये आपका आशीर्वाद परमावश्यक है। आपका आशीर्वाद ही मुझे छोटे से बड़ा बनाएगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। दोस्तों, मैं हास्य का कवि हूँ। छोटी छोटी पैरोडियों के माध्यम से आपको हंसाने और गुदगुदाने का काम करूंगा। जैसा कि आज आदरणीय कमलनाथ जी का जन्मदिवस है, मैं जन्मदिवस पर भी एक गीत लेकर के लाया हूँ। और मैं उस गीत से ही प्रारंभ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हास्य का कवि हूँ और मैं मेरी छोटी छोटी पैरोडियों को जहाँ पर आप लोगों ने 24 मिलियन, 18 मिलियन और 20 मिलियन में आशीर्वाद दिया है, वहीं पर मेरा ये गीत जो हास्य से थोड़ा अलग हटके है, कमलनाथ जी के जन्म दिवस पर है, मैं उससे अपनी बात प्रारंभ करना चाहता हूँ। लेकिन मुझको ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं वही पैरोडिया सुना रहा हूँ, वही आशीर्वाद आपको मिल रहा है। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ केवल मात्र 2 बंद का गीत है, जिसमें मैंने उत्तर प्रदेश की ओर से, अपने जनपद बाराबंकी की ओर से, समस्त वरेण्य कवियों की तरफ से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बधाई देने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं गीत में करता हूँ और आपका आशीर्वाद सुनिए चलेगी, मैं भी आपको हंसा के ही दूंगा। सुनिए। अरे कि कमलनाथ जी, श्री कमलनाथ जी, फिर से सीएम बनो कमलनाथ जी। दीन दुखियों को कर दो सनाथ जी, है कमलनाथ जी। कमलनाथ जी, फिर से सीएम बनो कमलनाथ जी। दीन दुखियों को कर दो सनाथ जी, श्री कमलनाथ जी, फिर से सीएम बनो कमलनाथ जी। पहला कि यमपी की है पुकार, यमपी की है पुकार, आप आए बार बार
कहती है यही सखियां, यमुनी की है पुकार, आप आए बार बार, कहती है यही सखियां, हो विकास द्वार द्वार, जनता रही निहार, कहती है यही बतियां, हम पिछड़े थे अगड़े में नाम भैले, हम पिछड़े थे अगड़े में नाम भैले, लीजिए 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 दर्द दुखियों के बात जी, श्री कमलनाथ से सीएम बनो कमलनाथ जी, दीन दुखियों को कर दो सनाथ जी, श्री कमलनाथ। ये उत्तर प्रदेश की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, जय दिवस की। आप लोगों ने बड़ा सम्मान दिया, लेकिन मैं ये आपको वहां से जोड़ता हूँ जहाँ पर आपने मुझे 24 मिलियन में आशीर्वाद दिया है। मैं उस समय से आपको जोड़ता हूँ और हंसाने का एक उपक्रम करता हूँ जहाँ पर पूरा देश घर के अंदर बंद था, कोरोना काल का समय चल रहा था और बाहर निकलने पर लाठियों का सामना करना पड़ता था। उसी गतिविधि से आपको जोड़ते हुए छोटी छोटी पैरोडियों के माध्यम से आपको हंसाने का प्रयास करूंगा। साहब, एक निवेदन मेरा छोटा सा है, जहां पर मेरी कोई बात आपको हक से लग जाए तो तालियां बजा करके मेरा हौसला बढ़ाइएगा। मैं वो सब कुछ देकर जाऊंगा जो बाराबंकी जनपद से लेकर के आया हूं। सुनिए। अरे कि जब आ गई जुलाई, पानी में थी पढ़ाई, बेरोजगार जनता की थी हवा हवाई, जब बंद हो गई थी पंकज तेरी कमाई, चंगी बनी लुगाई 2-4 लाख खाई, ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे, ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे, सड़कों पे बिना पूछे गंदे बरस। साहब, इतने में बच्चे मेरे यहाँ सुनेंगे, एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजा दे, मैं खुद से पढ़ना चाहता हूँ। जब आ गई जुलाई, पानी में थी पढ़ाई, बेरोजगार जनता की थी हवा हवाई, जब बंद हो गई थी पंकज तेरी कमाई, चंगी बनी लुगाई 2-4 लाख खाई, ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे, ताली के लिए कवियों के मन तरस रहे थे, सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस रहे थे, सड़कों पे बिना पूछे डंडे बरस रहे थे, तो चांदनी को कब अपनी चांद से मिलाओगे, चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे, चांदनी को कब अपने चांद से मिलाओगे, खुद तो कर नहीं सकते, अरे मेरी कब कराओगे। और साहब, कोरोना को भगाने का एक मैंने मूल मंत्र भी बताया। तमाम डॉक्टरों ने, वैद्यों ने दवा बनाई, लेकिन एक दवा मैं बाराबंकी जनपद से लेकर के आया हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ कोरोना की दवा। अरे कि कोरोना कोरोना आना नहीं मेरे देश में, मेरे देश में, कोरोना मेरे दुश्मन, वादा निभाना और बाईपास होके पाकिस्तान घुस जा, कोरोना आना नहीं मेरे देश में, मेरे देश में, आओगे तो अपने मुंह की खाओगे, एक पैग मदिरा में ही मर जाओ, आओगे तो अपने मुंह की खाओगे, एक पैग मदिरा में ही मर जाओगे, गलती से जो आ भी गए मुंह के अंदर, कुत्ते मुंह में कर देंगे तर जाओगे, कोरोना मेरे दुश्मन यहाँ नहीं आना, हर गांव गली में खुला है मैं खाना, कोरोना कोरोना आना नहीं
मेरे देश में, मेरे देश। तालियां हो जाए साहब, जब आप तालियां बजाते हैं तो एक ये ताकत का इंजेक्शन लग जाता है। मैं वो सब कुछ देकर जाऊंगा जो आप चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में तालियों का हौसला बढ़ाते हैं। साहब, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आदेश आया कि घंटे उतारो, बाजे उतारो। तो हमने कहा ये घंटे और बाजे तो, उन्होंने कहा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। मैंने एक निवेदन किया अपने भैया आगे हो जाओ बाबा जी से, सुनिएगा, हमारे यहाँ योगी जी की सरकार है, सुनिएगा। मैंने एक निवेदन किया, अरे कि मंदिर सुना सुना सा है सुस्त हुए काजी, मंदिर सुना सुना सा है सुस्त हुए काजी, और परमिशन के चक्कर में है संत और हाजी। हे बाबा जी, बाजा बाजी की ना बाजी, अपनी शादी में कैसे डीजे हम बजाएंगे, अपनी शादी में कैसे डीजे हम बजाएंगे, नातेदारों को नागिन नचना नचाएंगे, कैसे डांस करेंगी मेरी गांध मदरिया जी। तालियां हो जाए। कैसे डांस करेंगी मेरी गांध मदरिया जी। हे बाबा जी, बाजा बाजी की ना बाबा जी ने कहा नहीं, बाजा तो बजेगा ही। साहब, तमाम पैरोडियाँ हैं। मैं आइए आपको उन गरीबों से भी जोड़ता हूँ जहाँ पर महंगाई ने चरम सीमा पर एक उछाल मारी है, वहाँ से आपको जोड़ते हुए और कोरोना काल की शादी तक की एक छोटी सी यात्रा करके अपना स्थान देता हूँ। सुनिएगा साहब, अरे यक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 डीजल 100 पेट्रोल। हे न करो, ताली बजाओ। यक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 डीजल 100 पेट्रोल, 100 में लगा धागा, 100 में लगा धागा, उछल सिलेंडर भागा, कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन, पालकी में होकर के दाल चलिए। साहब, आनंद की कविता है, एक बात ताली बजा दो तो साहब, मैंने बहुत वजनदार बात कह दी कि पालकी में होकर के दाल चली रे, जनता को करके बेहाल चली रे। हाँ, पालकी में होकर के दाल चली रे, जनता को करके बेहाल चली रे, और चुमा ले गई बोरी यूरिया। तालियां हो जाए कि चुमा ले गई बोरी यूरिया, धूम मचा लो मेरे आकारे का होरिया, धूम मचा लो कि दाम सही ना मिल पाया है, चौपट हुई किसानी, कि दाम सही ना मिल पाया है, चौपट हुई किसानी, और सारी जनता है अमीर पर है गरीब अंबानी, बीच में खाने लगे पिचौलियां। धूम मचा लो मेरे आका ने क्या हो रिया, धूम मचा लो जब से आई वतन, तन में लागी अगन, महंगाई गरानी कहाने लगी, जब से आई वतन तन में लागी अगन, महंगाई गरानी कहाने लगी, छप्पर में पली जब यह भागन चली, फिर सबको कस के सताने लगी, जब से आई वतन तन में लागी अगन, कोई रोके नहीं। एक बार साहब जा तालियां बजा देते, मैं बहुत मेहनत करने जा रहा हूँ। अरे कि कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, देवी निर्धन के घर में समाने लगी, कभी लहसुन के संग, कभी प्याज चढ़ी रंग, रूप अपना बदल के दिखाने लगी, वो तो प्राण खाने लगी, जब से आई वतन तन में लागी जगन, महंगाई गरानी कहाने लगी, जब से आई वतन तन में लागी।
लेकिन साहब कोरोना काल में एक घटना घटी। मैं अपने एक बड़े परम मित्र हैं हमारे डॉक्टर अशोक विज्ञानी जी, मैं उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि सुबह हमको चलो हम भ्रमण कराते हैं अपनी कार से। तो कार लेकर के थोड़ी ही दूर पर चले थे, उसके बाद एक पुलिस वाले साहब आए, उन्होंने कहा तुम नीचे उतरो, तुमने तहमत पहन रखा है, आप तुम्हारा चालान कटेगा। तो वो उनको एक कोने में लेकर गए। वहाँ क्या घटना घटी, एक छोटी सी घटना का वर्णन मैं करता हूँ साहब। उस समय चालान बहुत कट रहे थे। एक चालान मैंने जो देखा है मैं उसको आपके साथ साझा करता हूँ, सुनिए सुनिए। अरे की गाड़ी वाले साइड लगा, अब हे न करो, ताली बजाओ। की गाड़ी वाले साइड लगा लगा, चलो साहब बुलाते हैं, तू कागज सब दिखा। गाड़ी वाले एक बार झूम के तालियां बजाओ। ये गाड़ी वाले साइड लगा लगा, चलो साहब बुलाते हैं, तू कागज सब दिखा। डीएल भी ले लेना, हेलमेट भी, डीएल भी ले लेना, हेलमेट भी ले लेना, पीयूसी भी साथ ले। और गाड़ी के कागज नहीं है जो पूरे तो मंदिर से 500 दे। डीएल भी ले लेना, हेलमेट भी ले लेना, पीयूसी भी साथ ले ले। और गाड़ी के कागज नहीं है जो पूरे तो मंदिर से 500 दे दे। जो कुछ भी नहीं है तो इतना सही है, तू फोकट में ही जेल जा। गाड़ी वाले साइड लगा लगा, चलो साहब बुलाते हैं, कि चल सन्यासी कोने में। साहब ये कोने में बहुत ले जाते हैं। मैंने उनसे अशोक विज्ञानी जी से पूछा कि ये कोने में ले गए तो क्या क्या किया, जरा हमको भी बताओ, कभी हम फंसे तो हम भी तो झेले। कि चल सन्यासी कोने में, लेन देन का सारा सिस्टम साथ साथ सुलझाएंगे, मिनटों में निपटाएंगे। चल सन्यासी कोने में। तो साहब तमाम एक घटनाएं कोरोना काल में घटी, लेकिन एक घटना का मैं वर्णन करके अपना स्थान देता हूँ, क्योंकि देश के बड़े रचनाकार बैठे, सब लोगों को सुनाना है। और राठी जी तो हमारे बड़ी कवि हैं, मैं उनको सुनने भी आया हूँ उत्तर प्रदेश से। तो मैं उस रचना, अपनी अंतिम रचना का वाचन करके अपना स्थान लेता हूँ। साहब बीच बीच में एक दो बार छुट तालियां आप बजा दोगे तो मेरी ये रचना भी पूरी हो जाएगी। और जैसा कि मेरी एक कमजोरी बन गई है, मैं भीड़ भाड़ का कवि हूँ और भीड़ भाड़ में तालियों का आदी हो चुका हूँ। तो तालियां नहीं बजती तो मुझे लगता है कि पंडाल पूरा खाली हो चुका है। मैं उस रचना से आपको आगे कराता हूँ। मेरी उस रचना का शीर्षक है कोरोना काल की शादी। और यहीं आपके पास में एक भोपाल में शादी हुई थी, और दुर्भाग्यवश मेरा वहाँ परिवार रहता है, मैं वहीं शादी में शामिल हुआ था, मेरा परिवार भी आया था। जो उस परिवार के साथ जो घटना घटी, मैं आंखों देखा हर बयान। और अगर आपके दिल की बात हो तो आप सामने मिलेगा। कि जब आ गया सुहाना अप्रैल का महीना, दूल्हे के साथ बैठी दुल्हन बड़ी हसीना, समधन जी कह रही थी समधी मेरा नगीना, इतने में एक आया अफसर फुलाए सीना, भगदड़ की भीड़ में गिरा छोला पुलाव पापड़, भगदड़ की भीड़ में गिरा छोला पुलाव पापड़, पंडित को दक्षिणा में मिला 7-8 झापड़। पंडित को दक्षिणा में मिला 7-8 झापड़, तो स्वागतम बारातियों का अजी लाठियों से होता है, स्वागतम बारातियों का अजी लाठियों से होता है, स्वागतम बारातियों का लाठियों से होता है, जिम्मेदारे से सो रहे जैसे कुंभकर्ण सोता। राम खड़ा है मिल जाए प्रेम
राहत के तेरी घरवाली जूते चुरा चुकी है साली शादी आई राहत के तेरी साली शादी आई है हो शादी आई है शादी आई है बड़े दिन आई है शादी आई है बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तालियां हो जाए। कविता बिना सुने भी ताली बजाने की आदत आपको डालनी है ना? तालियां। देखो जिस शादी में गए थे वो पगड़ी वहीं मिली थी। बोले वो अभी तक सुरक्षित रखी हुई है प्रमाण के तौर पर। बहुत बढ़िया सुनाया प्रमोद पंकज ने। वो आनंद जी गांधी जी मिल गए भगवान एक साथ। तो भगवान से पूछा गांधी जी ने कि प्रभु भाई वो बहुत मजे में है, तीनों बंदर तुम्हारे बहुत मजे में। बोले हैं कहाँ? बोले जी जो बहरा था वो कानून हो गया है, बहरा था वो सरकार हो गया है, और बोले वो गूंगा वाला, बोले गूंगा पति हो गया है। ये शादी नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खानी है।